रुद्र जी, जो आपकी पिटीशन थी, जो ये राजेंद्र नगर मामला है, उसमें आज कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आज कई निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश है? कोई कमेटी को लेकर इन्होंने बात कही है? देखिए, आज का जो कोर्ट का फैसला है वो ना सिर्फ जो 3 निर्दोष मरे हैं उनको न्याय देने की दिशा में पहला कदम है, बल्कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की जो कानून व्यवस्था, दिल्ली का जो सारी व्यवस्थाएं, जैसे आपने परसों देखा कि सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, उस व्यवस्था को रिवैम्पिंग के लिए भी एक योजना बनाई गई इस ऑर्डर में, और ये सुनिश्चित किया गया कि आगे ऐसी कोई इंसिडेंट्स ना हो पाए, आगे ऐसे कोई बेगुनाह जाने ना जा पाए। तो इसके लिए एक तो पहली बात, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकामयाब साबित हुई इस जांच को करने में, इसलिए ये ट्रांसफ़र कर दिया गया सीबीआई को, सीवीसी के सुपरविज़न में। दूसरा, एक कमेटी फॉर्म की गई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी, एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन ये लोग होंगे, जो कि दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए एक प्लान तैयार करेंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे विद इन 8 वीक्स, और ये लोग बताएंगे कि कैसे दिल्ली में रीवैम्पिंग की जाए। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात ऑनरेबल कोर्ट ने कही कि आप जो फ्री बीच कल्चर दिल्ली में लेके आए हैं, जिसकी वजह से आदमी काम बाहर करता रहता है दिल्ली में, है कि पानी का बिल नहीं देना पड़े, बिजली का बिल देना पड़े, इसके लिए आपके पास जब कोई काम आता है तो आप कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को एड्रेस आपको करना पड़ेगा, जिससे कि ये सारी समस्याएं ना आएँ। सर, जो एमसीडी के अधिकारी हैं और डीजेबी के अधिकारी हैं, हाई कोर्ट ने कहा कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको फंक्शनल रखने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उनकी है। क्या उन ऐसे किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई की गई? पुलिस को काफ़ी खिंचाई की? देखिए, अभी साफ तौर पे किसी पे कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन साफ तौर पे सीबीआई पर जो इंक्वायरी दी गई है, अब कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि कोर्ट ने ये माना कि साइंटिफिक तरीके से जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कैरी आउट हो पा रही है, इसलिए सीबीआई को इंक्वायरी ट्रांसफ़र की गई, जो एक साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेट करेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक था तो वो जिम्मेदार कौन था, किस वजह से वाटर लॉगिंग हुई, किस वजह से वहाँ अंदर पानी घुसा, किस वजह से और सारे बच्चे निकल पाए और उन 3 बच्चों की मौत हो गई। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सीबीआई एक उचित संस्था है, और सीबीआई सीवीसी के, और एक और बड़ी बात कि इसमें क्योंकि करप्शन का भी मामला हो सकता है, इसीलिए सीवीसी के सुपरविजन में ये मामला ट्रांसफर किया गया। सर, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बेहद बड़ी टिप्पणी करी कि आज ये पानी यहाँ इस बिल्डिंग में घुसा है, कल आपके घर में भी घुस सकता है जैन साहब, और हमारे घर में घुस सकता है। तो इसको लेकर वो काफ़ी टिप्पणी बड़ी सख्त थी। इस पर दिल्ली पुलिस का क्या कहना था? क्यों पूछताछ अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी से नहीं की गई? देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस एकदम नाकामयाब रही इस पूरी घटना में। लीपापोती पहले दिन से शुरू कर दी गई, जो मेन कल्प्रिट थे उन तक दिल्ली पुलिस नहीं पहुंचने की कोशिश भी नहीं करी। इनफैक्ट कोर्ट ने ये भी बोला कि आपने अभी तक फाइलें क्यों नहीं सील की। उन्होंने कहा कि हमने लेटर भेजा, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, यू कैन सील द फाइल, आपने फाइल क्यों नहीं सील करी। तो इस सारी जो खामियां दिल्ली पुलिस की निगरानी में, दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन में रही, उसी सब से ये मैटर जो है ट्रांसफर कर दिया गया ऑनरेबल। किसकी अगुवाई में कमेटी बनाई गई है? कौन हेड करेंगे? देखिए, ये सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है ये मैटर, और जो रिवैम्पिंग के लिए कमेटी बनेगी वो चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में रहेगी, और उसमें एमसीडी कमिश्नर और डीडीए चेयरमैन रहेंगे। उसमें क्या कोई दिल्ली सरकार का कोई मंत्री या अधिकारी? जो नहीं, कोई सिर्फ अधिकारी, क्योंकि जब कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही है, दिल्ली सरकार के वकील जो अपीयर, उन्होंने कहा कि मार्च में हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी। बताइए, दिल्ली जैसी जगह में जहाँ सारे जितने भी वीआईपीज रहते हैं, सारे रिवैम्पिंग की जरूरत है, वहाँ अगर आपकी कैबिनेट की मीटिंग मार्च में हुई थी 5 महीने 3 महीने 4 महीने पहले, तो वहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के, और सबसे बड़ी बात, हालांकि कोर्ट में ये बात नहीं आई, लेकिन एमसीडी के काउंसलर, जो लोकल काउंसलर, ऐसा खबरों से आया कि वो गायब हैं, तो फिर उनको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं था। सर, तो 1 जुलाई को इंस्पेक्शन हुआ था, उसके बारे में भी जिक्र आया था कि दिल्ली फायर सर्विस के एक डिप्टी डायरेक्टर ने एक जो एनओसी दिया है उसमें ये लिखा है कि हमने इंस्पेक्ट किया, हमारे 2 लोगों का नाम लिखा है कि हमने इंस्पेक्ट किया 1 जुलाई को, और 9 जुलाई को उन्होंने एनओसी इशू किया है। तो उसकी भी बात की गई कि अगर आपने एनओसी इशू किया और आप उसमें ये लिख रहे हैं कि जो लाइब्रेरी नहीं थी, उसमें बेसमेंट में सिर्फ स्टोरेज था और पार्किंग था, तो ये लाइब्रेरी कहाँ से आ गई इतने 10 दिनों में? तो कुल मिला के कह सकते हैं कि हाईकोर्ट ने पूरे सरकारी तंत्र पर ही सवाल उठा दिया है। बिल्कुल, सरकारी तंत्र जो दिल्ली का लोकल सरकारी तंत्र है, जो एमसीडी का तंत्र है, जो दिल्ली पुलिस है, इनके रवैये पे और इनके जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया गया उस रवैये पे सवाल उठाया गया।